गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कंपनी जाऊंगा मैं। किसी चीज की जरूरत हो तो बाबा या जिहान को बता देना। क्या तुम नाश्ता किए बगैर जा रहे हो? हाँ, देर हो रही है मुझे। मैं नाश्ता किए बगैर तुम्हें नहीं जाने दे सकती। अभी तैयार करती हूँ। मुझे अभी निकलना है, जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं नीचे तक तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे आज तुम्हें कंपनी क्यों जाना है? क्या बहुत अहम काम है? हाँ मेरी जान, बहुत अहम। तुम्हारी आंखों से मुतासिर होकर एक डिजाइन बनाया था, याद है ना? उसका पहला सैंपल आ गया है, वही चेक करने जा रहा हूँ। ये तो सच में बहुत अहम काम है। जैसा तुमने सोचा वैसा ही होगा। बारान, हाँ बोलो। आते हुए चेरी वाला केक ले आओगे ना मेरे लिए? क्यों नहीं। क्रीम ज्यादा चाहिए ना? गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, तुमने आज फिर देर कर दी। हाँ, लेकिन तलाफी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, मैंने चाय रख दी है, थोड़ी देर में दम हो जाएगी। तुम रेस्टोरेंट से दूर नहीं रह सके, है ना? याद आई होगी ना शायद। यानी याद तो मुझे आई थी, लेकिन उस वजह से वापस नहीं आया। मेरी अम्मी के एक दो काम थे, दुकान की मुंतकली वगैरह, उनके लिए आया हूं। यानी ये मेरे लिए नहीं आया। हो सकता है दोबारा जाए, शायद हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है, समझ गई। जैसे ही चाय तैयार हो जाएगी मैं ले आऊंगी, तुम थोड़ा वेट कर लो। तुम क्या चाहते हो जवाहिर? गुस्से में क्यों हो सबिया? इतना गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ना करे कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। अपनी मौत से हमें गमगीन ना करना। हाँ, याद आया मौत की बात करते हुए। मैं रिवा की कब्र पर गया था। हर उस इंसान की तरह जिसे गुलाब पसंद होते हैं, मैंने उसकी कब्र पर भी गुलाब रखे। कमीने, बेगैरत, बेज़मीर। पहले रिवा को इतनी बेदर्दी से मारा, अब तो कब्र में उसे सुकून से रहने दो। ठीक है सबिया, ठीक है। गुस्सा ना करो, मैं उसकी कब्र पर हर हफ्ते तो नहीं जाऊंगा। रिवा मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। मेरे लिए अहम है बारान काराबे। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब उसकी कब्र पर फूल रखना है। तुम समझ सकती हो कि मैं इस ख्वाब के करीब कदम ब कदम पहुंच रहा हूं। जवाहिर, जवाहिर, बारान और मेरे खानदान को सुकून से रहने दो। क्या जवाहिर ने रिवा को मारा है? अब वो आपको और बारान को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ मैं नहीं। इजाजत नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उससे इस सब का हिसाब लूंगी। दिलान, दिलान बेटा रुक जाओ। दिलान नहीं, दिलान रुक जाओ प्लीज। हेलो,
बारान, दिलान जवाहिर के बारे में जान गई है। वो गुस्से में घर से निकली है कि मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। प्लीज कुछ करो। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? फोन उठाओ दिलान, फोन। दिलान फोन उठाओ यार। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? माफ कीजिएगा मैडम, बारान साहब ने मना किया है, आपको अकेले बाहर जाने नहीं दे सकते। मैंने कहा कि दरवाजा खोलो। हम मजबूर हैं, समझे प्लीज। बारान साहब ने मना किया है। जी आगा। दिलान वहां है क्या तुम्हारे करीब? जी यही है। ठीक है, उसे जाने मत देना बिल्कुल। बेफिक्र रहें आगा। आगा, वो दिलान साहिबा। क्या? क्या हुआ? दिलान साहिबा टैक्सी में बैठकर चली गई। चली गई? और तुम रोक ना पाए, क्या कर रहे थे? आह दिलान, क्या बकवास है ये? जेवदत्त भाई। हाँ? दरअसल कुछ चीजें कम है तो मुझे खरीदारी के लिए अभी जाना होगा। अच्छा ठीक है यास्मीन, एक मिनट रुको जरा। इतने काफी है? हाँ हाँ काफी है। चलो ठीक है, ख्याल से जाना। हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो मेरे भाई, यहाँ के काम निपटाने के बाद तो मुस्तकिल रहोगे या चले जाओगे? हाँ, अगर मुझसे पूछो तो नहीं, मत जाओ। मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, मुझे नया पार्टनर तलाश नहीं करना पड़ेगा। और तुम क्या सोचते हो इस बारे में? हाँ? मुझे नहीं मालूम भाई। ठीक है, वैसे कौन सी हवा है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? तुमने कहा था लंबे अरसे के लिए जा रहे हो, कह रहे थे वालिदा के हवाले से कोई काम है। मुझे समझ नहीं आया। मुझे यहाँ से ले जाने वाली हवा ही वापस लाई है जेवदत्त भाई। मुझे नहीं मालूम कि मुझे दिल के मामलात से एलर्जी है या नहीं, लेकिन जब भी इन मामलात में पड़ता हूँ बहुत तकलीफ होती है। मैंने खुद को तकलीफ से बचाने के लिए छोड़ दिया था, आप जानते हैं। इसीलिए मैं अम्मी के पास से वापस जरा जल्दी आ गया। जब मैं गया था तो अपने साथ अपना जिस्म ले गया था, दिल तो मेरा यही था। तो जब दिल यहां छोड़ गया तो मेरी रूह, मेरी हर चीज यहीं थी। मैं अब सब कुछ पीछे छोड़ आया हूं। मैंने मोहब्बत से गुरेज कर लिया है, बहुत तकलीफ देती है। मैंने कहा हारून, इस दिल में तकलीफें बहुत हैं। सुबह नींद से उठा और सामान बांध लिया। समझ नहीं आया ये सब कैसे किया। मैंने कहा जो भी हो अब वो देखा जाएगा, चाहे वो मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, पर मैं उसके बगैर नहीं रह सकता।
क्या हुआ है? बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ है? मेरे बच्चे की हिफाजत में माँ, मेरे अल्लाह। डरो मत दिलान, कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, समझ गई तुम? परेशान मत हो, रिलैक्स हो, वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। दिलान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। काश कि ऐसा कभी ना होता। मैं माफी चाहती हूँ। वो सब भूल चुकी हूँ मैं। रेवा, रेवा हिम्मत करो, रेवा आंखें खोलो। रेवा, रेवा आंखें खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारान, तुम यहाँ कैसे? मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाहिर से हिसाब लेने आई हूँ मैं, मुझे जाने दो। दिलान, होश में आओ, कहीं नहीं जा रही तुम। बारान, छोड़ो मुझे, मैं उससे बात करूंगी, उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। तुम्हारा काम नहीं है ये। असल में तो ये मेरा ही काम है। मैं उसकी वजह से मरने वाली थी। वो मेरे सब प्यारों को, तुम्हें और बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अम्मी को भी मारना चाहता था। उसने मासूम रिवा को कत्ल करवा दिया। उसे इस सब का हिसाब देना होगा। मैं उससे हिसाब लूंगी। कहूंगी, कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ज़मीर नहीं है? मुझे इसका हक है ना? हक है तुम्हें, और वो भी आखिर तक। बस थोड़ा इंतजार करो। ये ऐसे नहीं होगा। ये कमीना बातों से समझने वाला बिल्कुल नहीं। समझेगा। वो मेरी आंखों के सामने अपने किए का हिसाब देगा। देखो, तुम्हारा गुस्सा बचा है, मेरा भी बिल्कुल यही हाल था। मैं भी फौरन हिसाब लेना चाहता था।
बल्कि मैं उससे भी कुछ बढ़कर करने वाला था। दिलान को अंदर ले जाओ। बेटा क्या हो रहा है? फरहान, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? फरहान, क्या बात है? वो बड़ा दुश्मन जवाहिर था बाबा। क्या? रिवा को भी उसने कत्ल करवाया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जो आपने सुना बाबा, अब मुझे मालूम है कि मेरा दुश्मन कौन है। रुक जाओ फरहान, कहां जा रहे हो? छोड़े बाबा। फरहान बेटा रुक जाओ, मेरी बात सुनो बेटा। कोई पागलपन मत करना। खुद को रोके रखना पागलपन है। मैं क्यों अब तक रुका रहा बाबा? उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। बीच में बताइए। रुको बेटा रुको, किसी और की चिंगारी से आग मत लगाना फरहान बेटे। जरा रुको, सुकून तहम्मुल से सोचते हैं। अब सोचने का वक्त नहीं है बाबा। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। मेरी बीवी और मेरी फैमिली के साथ उसने जो कुछ किया है, छोड़ दे बाबा। फरहान सुनो, जल्दबाजी मत करो बेटा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। बंद करो। तुमने मुझे मजबूर किया फरहान। दुश्मन से हमेशा बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ा जाता। लड़ने के लिए और हिसाब लेने के बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं फरहान। अगर तुम जवाहिर को गोली मार दोगे तो क्या होगा? इससे किसका नुकसान होगा? सोचो जरा बेटा। तुम्हें या उस गंदे आदमी को? दिलान के बारे में सोचो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हें और जियान दोनों को बाप का वक्त ज्यादा नहीं मिला, और ये सब कुछ मैं अपने पोते के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, बाप होना बेटा वक्त आने पर खामोश रहना पड़ता है, समझे? तुम्हें सब्र करना होगा बेटा, तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। अब भी इंतजार करें क्या हम बाबा, ताकि कोई और मर जाए? बर्दाश्त कर लेंगे क्या हम? उसने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ किया, वो मेरे अंदर एक कांटे की तरह मौजूद है। ना निकल सकता हूं और ना ही उगल सकता हूं। फरहान बेटे, क्या उससे कीमत अदा नहीं करनी चाहिए? उसके करतूत उसके साथ रहेंगे क्या? ये मत सोचो तुम, हरगिज नहीं रहेंगे बेटा। हम बदला लेंगे, और वो भी तब जब जवाहिर खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करेगा। तब हम उसके सर पे चढ़ के तबाह कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। फरहान, उस आदमी ने हमारे खानदान पर हाथ उठाया है, हम उस पर दुनिया तंग कर देंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं बाप हूं तुम्हारा। हमें होशियारी से काम लेना होगा दिलान। हमें पुरसुकून रहना होगा। हम कैसे रिलैक्स रह सकते हैं? देखो वो कैसे हंस रहे हैं। जब रेवा ने अपनी जान दी, और मैं जब अपने बेबी को खोने से डर रही थी, तब भी वो हंस रहे थे। क्या उनकी तमाम बुराइयां ऐसी ही उनके साथ रहेंगी? नहीं रहेंगी।
थोड़ा वक्त और सब्र करना होगा। हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे। कैसे? हमारा एक प्लान है, मुनासिब वक्त का इंतजार है। कैसा प्लान? तुम उसके बारे में मत सोचो, बस मुझ पर भरोसा रखो। बारान, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, यकीनन बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे किसी भी प्यारे को कुछ नहीं होगा। बस सब्र करती रहो और मुझ पर भरोसा रखो। चलो घर चलें। जयवदज्जान, हाँ? ये प्रेगनेंसी कितना अच्छा मरहला होता है ना। हम सैर भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और साथ में वक्त भी गुजार रहे हैं। हाँ बिल्कुल जवेरिया, जब हमारी औलाद दुनिया में आ जाएगी तो हम इसी तरह साथ घूमेंगे, से तो आदत भी हो गई होगी। वाकई मेरी जान, हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो इसे अपनी गोद में लेंगे। जर्मनी में अम्मी इंतजार कर रही हैं, यहाँ यास्मीन, हारून, दिलान, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। ये बहुत नसीब वाला होगा इंशाल्लाह। आमीन मेरी जान। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ जफ्तर, क्या तुमने हारून से बात की? वो अब यहाँ से वापस तो नहीं जाएगा? मालूम नहीं जवेरिया, मुझे समझ ही नहीं आया। उसने दिल का कहा, रूह का कहा, अजीब अजीब बातें कर रहा था। मुझे लगता है वो इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था जयवदज्जान कि हारून रुक नहीं सकता। देखो वो वापस आ गया। मैंने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, देख लिया ना तुमने? हाँ जवेरिया वापस तो आ गया, लेकिन आने के बाद पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल उसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें कुछ करना ही होगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, बिल्कुल। मैं घर जाकर यास्मीन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले कि मामला हाथों से निकल जाए हमें कुछ करना होगा। वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है? चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, सबसे पहले जाकर हम उनसे बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो। कैसी हो? अब बेहतर हो? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अच्छा है, मैं स्टडी रूम में होऊंगा, मुझे कुछ काम है। तुम भी आराम करो। ठीक है,
लेकिन मैं पहले अम्मी से मिलूंगी, वो परेशान होंगी। बारान, वादा करो मुझसे कि तुम अपना ख्याल रखोगे। मुझे बहुत डर लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, यानी हम दोनों बहुत डरते हैं। फिक्र मत करो, मैं अपना पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, वादा है तुमसे। मेरी बच्ची, बहुत डर गई थी मैं जब तुम यूं निकल गई थी घर से। मुझे लगा था कोई पागलपन ना कर बैठो, कोई नुकसान ना कर लो अपना। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? क्या जवाहिर ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? देखिए अम्मी, ठीक हूँ मैं। बारान ने मुझे रोक लिया, हम जवाहिर से नहीं मिले। हाँ, बहुत शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ होना चाहे। कुछ भी नहीं हुआ, देखें ठीक हूँ मैं। देखें आपके सामने ही हूँ मैं अम्मी। चले हम थोड़ी वॉक करते हैं, इससे आप भी अच्छा महसूस करेंगी। ठीक है, आए चलते हैं, चलें। ठीक तो हो तुम? क्या शिपमेंट में कोई तब्दीली है बाबा? सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जवाहिर तारीखी नवादरात को बिल्कुल इसी मकाम से निकालने का इरादा कर रहा है। सैमसोन ले जाएगा यहां से और वहां से समंदरी रास्ते से रोमानिया पहुंचाएगा, और हम इस मकाम पर काम खत्म कर देंगे। खत्म करेंगे बाबा। उस शिपमेंट को उड़ाकर हम उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। क्या डिस्कशन चल रहा है बाबा? कुछ नहीं बेटे, बस काम की कुछ बातें हैं। हाँ तो बताओ मेरे शेर, टेंडर की तैयारियां मुकम्मल हैं? मुकम्मल है भाई, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अगर हम ये टेंडर भी जवाहिर से छीन लें तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। जी हाँ, हम उसे हर तरफ से घेर लेंगे ताकि कोई कसर ना रहे। तो चलो अब मेरे शेर, मुझे भरोसा है तुम पर। हाँ जल्दी करनी चाहिए हमें, कहीं ऐसा ना हो टेंडर के लिए देर हो जाए। दिलान, तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? अकेली उस आदमी के दरवाजे तक कैसे चली गई? बहुत गुस्से में थी मैं, कुछ भी समझ नहीं पाई। लेकिन तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो बेटा? चलो मान लिया कि तुम अपना नहीं सोचती, लेकिन तुम्हारा होने वाला बच्चा। जब मैंने आपकी बातें सुनी तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, मैं खुद को रोक नहीं सकी। मेरी जान, देखो मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम अपने खानदान, अपने घर को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम जवाहिर को नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। अगर बारान वक्त पर ना पहुंच पाता तो हम क्या करते, सोचा है? दिलान, तुम उस आदमी के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर सकती बेटा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जवाहिर से दूर रहो तो अच्छा है। आपने ठीक कहा, मैंने जल्दबाजी की, गलती की मैंने, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने की। जवाहिर के बारे में आपको शुरू से ही हमें बता देना चाहिए था।
ठीक कहते हो, लेकिन इसीलिए मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे डर था कि तुम इस तरह जल्दबाजी करोगी, और मुझे डर था कि वो आदमी तुम्हें और बारहान को नुकसान पहुंचाए। मैं इसलिए खामोश रही, लेकिन मेरी खामोशी से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद अगर मैं वक्त पे बारहान को जवाहिर के बारे में बता देती तो रिवा शायद आज जिंदा होती। लेकिन मुझे यकीन है कि बारहान उस आदमी से हिसाब लेगा। मुझे भरोसा है, तुम भी भरोसा करो। जवाहिर हर उस चीज का बदला चुकाएगा जो उसने हमारे साथ किया। अम्मी, क्या मतलब है आपकी इस बात का? क्या बारहान के प्लान्स के बारे में सब कुछ मालूम है आपको? दिलान बेटा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बारहान को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे यकीन है कि वो जवाहिर से बदला लिए बगैर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, पूरा यकीन है। चलो बेटा, अब ये सब बातें छोड़ो, चाय पीते हैं। इतने दिन के बाद हम साथ बैठे हैं, है ना? ठीक है अम्मी, मैं जाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। कितनी पागल हूं मैं, फौरन हवाओं में उड़ने लगी। पहले देखो, सोचो कि वो आदमी वापस क्यों आया है, कोई वजह होगी। इतना यकीन कैसे है कि वो वापस तुम्हारे लिए ही आया होगा? फजूल में खुश हो रही थी मैं बस। वो तो अपने दिमाग से भी निकाल चुका मुझे। उसके वापस आ जाने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है यास्मीन। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं है। खैर, तुम अपने काम से काम रखो यास्मीन, होश में रहो, उसे खुद पर हावी मत करो। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं भी भूल जाऊंगी उसे। मेरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। यह अचानक तुम्हारा इस तरह चले जाना हजम नहीं हो रहा मुझे। भाई, मुझे थोड़ा रिलैक्स रहने की जरूरत है, लेकिन परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ये क्या बात हुई हारून? आखिर तुम बच्चे के चच्चा हो। अगर तुम गए तो नाराज हो जाऊंगी। नाराज ना हो भाभी आप। वादा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बेफिक्र रहें। जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना तुम भी। खुदा हाफिज। अरे अल्लाह, ये तो वाकई चला गया। हम इसके बगैर क्या करेंगे? इसकी गैर मौजूदगी की आदत कैसे डालेंगे? ठीक कह रहे हो जवेरिया, मैं भी यही सोच रहा था। मैं जरा किचन समेट के आती हूँ। और तुम उसके जाने पर पागलों की तरह रो रही थी। उसे तो परवाह भी नहीं है तुम्हारी, जैसे तुम यहाँ पर हो ही नहीं। आइए आजाद साहिबा। आखिरकार हमने अपने मेहमान को देख लिया।
जो कुछ तुमने झेला है वो वाकई तुम्हारी ही हिम्मत है। तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने वो सब खो दिया। अमीर थी, गरीब हो गई। हमने भी अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया। गिरे हुए को सहारा देना हमारी रिवायत है, लेकिन लंबी मेहमान नवाजी भी मजा खराब कर देती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं पहाड़ पर पहाड़ हो सकता है, लेकिन घर पर घर नहीं हो सकता। जल्द ही हम तुम्हारे लिए घर ले लेंगे। तुम अपना निजाम खुद बना लेना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन यकीन कीजिए अगर दिलान मुझे मजबूर ना करती तो मैं कभी यहाँ ना आती। क्या कोई मसला है दादी जान? नहीं तो मैं तो बस मेहमान का हाल पूछ रही थी। खैर, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ ताकि माँ बेटी चाय पी सके। तुम लोग जरूर अकेले में बात करना चाहोगे। बहुत अच्छी लग रही है चाय। मजे से पिए अम्मी। यास्मीन, मैं जा रही हूँ। अरे यास्मीन, ये सुन क्यों नहीं रही? कहाँ खोई हो? या मेरे अल्लाह। यास्मीन, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सूप ठंडा हो गया है। अरे यार, मैंने देखा ही नहीं, अंदाजा ही नहीं हुआ। आखिर तुम किन सोचों में गुम थी? क्या पूछ रही हैं? कहाँ होगा ध्यान? क्रेडिट कार्ड की अदायगी का सोच रही थी, और क्या सोचूंगी? 2 दिन से तुम क्रेडिट कार्ड के लिए ही तो सच सवर रही होगी, है ना? अरे अब उसका इस सब से क्या ताल्लुक है? चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मेरा मतलब है, काफी दिनों से तुम बदली बदली सी लग रही हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हमें कुछ खबर ही नहीं है? बस मैं यही जानना चाहती हूँ। अरे बस भी करो, अब सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो जवेरिया? हम एक ही घर में रहते हैं, कुछ भी होता तो तुम्हें पता होता ना। तुम हर बात नहीं बताती हो यास्मीन। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम पिछले दिनों में कुछ ज्यादा ही बनने संवरने पर फोकस कर रही थी, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना। तो मैं जानना चाहती हूँ, कहीं इश्क तो नहीं हो गया? अरे क्या मतलब? शायद क्या हो गया है तुम्हें? जरा सी लिपस्टिक लगाने से इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे इश्क हो गया हो। मैं यही पूछ रही हूँ कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, कहा नहीं है, लेकिन इशारों में तुम मुसलसल मुझसे एक ही बात पूछ रही हो ना तुम। मान लेती हूँ, ठीक है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। या मेरे अल्लाह, उफ, क्या करूँ इसका? अरे यार, मेरे जज्बात मेरे चेहरे पर ज्यादा जाहिर हो रहे हैं क्या? अगर हारून को समझ आ गया तो कुछ भी करके इन सब के जहनों में जो भी सवाल है मुझे वो सब हटाने होंगे। सलाम सबिया साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है अब ठीक हूँ। शुक्रिया बारान। ऐसी बात नहीं, हमारा फर्ज था ये। परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? सब ठीक है, शुक्र है। क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं आप दोनों? जवाहिर के बारे में है? हम तो कुछ भी नहीं छुपा रहे बेटा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम?
फिर इशारों में क्यों बातें कर रहे हैं? क्या मैं नहीं समझती? मैं सब समझती हूँ। यकीनन जवाहिर के बारे में है। सबिहा साहिबा ने मुझे जवाहिर के बारे में मालूमात दी हैं, बस इतना ही। मैं नहीं मानती। अभी अम्मी ने ही कहा था कि बारान जवाहिर से जरूर हिसाब लेगा। जरूर कोई ना कोई बात है। ऐसा कुछ नहीं है दिलान। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। बेहतर होगा ये मामला अकेले डिस्कस करो। चलती हूँ मैं। बारान, प्लीज मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। तुम्हारा प्लान क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। परेशान होने की कोई बात ही नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। तो फिर बता दो, मुझे भी जानना है। बस बहुत हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ छुपाया जाता है मुझसे। सच कहूं तो मुझे भी पसंद नहीं है ये, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है। अच्छा बताओ कि तुम्हारे लिए कोई हॉबी ढूंढनी चाहिए? हॉबी? हाँ, कोई कैलीग्राफी या पेंटिंग का कोर्स। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बिजी रहना ज्यादा अच्छा होगा। क्या तुम मुझसे अब ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे काम में मसला बन रही हूँ? नहीं, यानी बस ये कि तुम्हें अपने दिमाग को मसाइल में नहीं उलझाना चाहिए। ये जगह और ये जगह, इनका मकसद सिर्फ हमारे बेबी पर तवज्जो मरकूज करना है। यही चाहता हूं मैं। बारान, मेरा दिमाग और दिल पहले से ही तुम्हारे साथ है। मेरी परेशानी की वजह तुम जानते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले मसाइल से लड़ो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो दिलान, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो अपना और बेबी का ख्याल रखो। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता। यकीनन इतना तो कर सकती हो ना? तो डन हो गया फिर? तुम्हें ठंड न लग जाए, अंदर चलते हैं।